नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिल्टन। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और बहुत ऐसे दुकानदार भी है जो कोई भी प्रोडक्ट का जो एमआरपी है उससे ज़्यादा पैसा आपसे मांग रहा है। सपोज कोई अगर प्रोडक्ट का अगर एमआरपी लिखा हुआ है कि 50 रुपया, वो आपसे मांग रहा है कि अगर आपको लेना है तो 100 में ही लेना होगा, नहीं तो आप नहीं ले सकते। कोई भी दुकानदार आपसे एमआरपी से ज़्यादा पैसा आपसे मांग नहीं सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट सेक्शन 36 के तहत उसे हैवी फाइन भी भरना पड़ सकता है और उसे जेल भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं, आपके पास बार्गेनिंग राइट है दोस्तों। तो अगर कोई भी अगर प्रोडक्ट का अगर दाम है 50 रुपीज, तो आप उससे कह सकते हैं कि भाई ये क्या मैं 45 पे दे सकता हूँ। लेकिन कोई भी दुकानदार एमआरपी से ज्यादा पैसा आपसे चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है दोस्तों। जो सारा टैक्स वगैरह सब कुछ मिला के वो एमआरपी कहा जाता है। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इससे ज्यादा पैसा वो चार्ज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट टाइम अगर आपको ऐसा दिखे कि कोई भी दुकानदार आपसे ज्यादा पैसा मांग रहा है, ब्लैक मार्केटिंग में आएगा और ये कानूनन अपराध है दोस्तों। ये जरूर याद रखिए। भी बात करते हैं कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो इस कैटेगरी में आएगा। जो भी प्रोडक्ट जो पैक्ड है, पैक्ड मतलब चिप्स का जो पैकेट है वो पैक्ड होता है, वाटर बॉटल है, तो ऐसा जो प्रोडक्ट होता है उसमें एमआरपी लिखा होता है, वही प्रोडक्ट इस कैटेगरी में आएगा। कोई अगर सब्जी आप लेने के लिए जाएंगे तो उसमें ये लागू नहीं होगा, ठीक है। अभी रिसेंटली सरकार ने भी इसके ऊपर बहुत ही कड़ी जो कानून है वो बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत जगह पे ब्लैक मार्केटिंग देखने को मिल रहा है। तो अगर ऐसा कोई करता है तो आपको क्या करना चाहिए? आप लोकल पुलिस को इसके बारे में बताइए। उससे पहले आपको एविडेंस भी कलेक्ट करना है कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर जो दुकानदार है ये एमआरपी से ज़्यादा जो वैल्यू से चीज़ बेच रहा है लोगों को, ये प्रूफ आपके पास होना चाहिए। और आप लोकल एसडीएम को भी बता सकते हैं। आप कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। ब्लैक मार्केटिंग है दोस्तों, इसके अगेंस्ट पे आपको आपको बहुत ही सख्ती से पेश आना चाहिए। दोस्तों, अभी बात करते हैं कि कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि आपने कोई 5 स्टार होटल में गए होंगे या कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में गए होंगे, तो उसमें एमआरपी से ज़्यादा में वो लोग प्रोडक्ट बेचते हैं। तो उसमें क्या प्रोविजन लागू होता है? क्या आप उसके अगेंस्ट पे कोई केस कर सकते हैं? तो आंसर है नो। एक बार क्या हुआ था कि गवर्नमेंट और ये जो होटल एसोसिएशन है उसके बीच एक कन्फ्लिक्ट हुआ था और एक केस हो गया था। तो एक केस चलते चलते सुप्रीम कोर्ट पे गया और वो गवर्नमेंट का ये डिमांड था कि उसके ऊपर हैवी मॉनेटरी जो फाइन है वो लगाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये उसका डिसीजन दिया कि जो भी होटल्स, सपोज आपने कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स मंगाया है, तो उसमें वो लोग एमआरपी से ज़्यादा में बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ वो प्रोडक्ट के साथ वो सर्विस भी सेल करता है। वो लोग वो कर सकते हैं क्योंकि उसके साथ वो प्रोडक्ट के साथ वो सर्विस भी ऐड कर देता है वो लोग। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि होटल्स 5 स्टार होटल में अगर आप जाए तो क्या एमआरपी से ज़्यादा चार्ज वो लोग कर सकते हैं, तो आंसर है यस। क्योंकि वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, उसके साथ वो सर्विस भी ऐड करते हैं, क्योंकि वेटर आता है और बाकी सारा फैसिलिटीज़ होता है, एम्बियंस होता है, उसमें म्यूज़िक होता है, आप बैठ के आप बात करके वो सॉफ्ट ड्रिंक्स कंज्यूम कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो वो लोग एमआरपी से ज़्यादा में आपको वो बेच सकते हैं। इसमें कोई क्राइम नहीं है दोस्तों। ये इस पर्टिकुलर सेक्शन से अलग में रखा गया है। तो दोस्तों, ये जो ब्लैक मार्केटिंग जो चल रहा है अभी इस लॉकडाउन के समय में, तो आप लोगों को भी अवेयर होना है और दूसरों को भी अवेयर करना है। नमस्कार, जय हिंद,